वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दावा करती हूँ कि अगर ये वीडियो आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको हम बिस्तरी के इंतहाई अहम और खुफिया राज और फितरी उसूल कभी मालूम नहीं हो पाएंगे, या फिर आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उनको उस वक्त जान पाओगे जब आप में शायद वो जुनून और मज़ा हासिल करने की सलाहियत ही ना रहे, या ज़्यादा उम्र और बीमारियों की वजह से सेक्स की सलाहियत कम होने का मसला बन जाए। हम हमेशा बात करते हैं कि औरत को सेक्स में कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि सेक्स तो मर्द और औरत दोनों करते हैं, तो सिर्फ औरत को ही सेटिस्फाई करने की बात क्यों की जाती है। तो यही है हम बिस्तरी का असल राज। इसी राज से मैं इस वीडियो में पर्दा उठाने वाली हूँ। तो आमतौर पर यही सोचा जाता है कि अपनी फीमेल पार्टनर को सेक्स में क्यों मुतमईन करना है, क्या ज़रूरत है इसके साथ इतनी ज़्यादा खपाई करने की, बस दाखिल करो और काम तमाम कर दो। औरत भी शायद ऐसे ही मुतमईन हो जाती है जैसे मर्द खुद सब कुछ करके मुतमईन हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीन माने वो लोग सेक्स को नहीं जानते, उन्होंने सेक्स का मज़ा लिया ही नहीं होता। वो इस मज़े से नावाकिफ़ है जो कुदरत ने इस काम में रखा है। जब तक वो ये नहीं जान पाएंगे क्योंकि एक औरत को भरपूर मज़ा दिलाना होता है, क्यों इनके साथ फोर प्ले करना ज़रूरी होता है, तो वो मर्द ना तो इस हद तक मज़ा ले पाएंगे और ना ही दे पाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपको सेक्स करना नहीं आता या मैं आपकी कोई गलतियाँ वगैरह निकालने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मुकम्मल, मज़ेदार और भरपूर सेक्स कैसे किया जा सकता है जो सर से पाँव तक आपको खुश कर दे। सेक्स तो सभी करते हैं, लेकिन मज़ा ना आने की सबसे पहली वजह यह है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फोर प्ले में अपनी बीवी के क्लाइमेक्स तक पहुंचने का वेट करते हैं। शायद चंद लोग। असल में ज़्यादातर मर्दों को इस बात का पता ही नहीं होता और बहुत सारे लोग तो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत ज़्यादा तादाद में मर्दों को इसकी नॉलेज आज भी नहीं है। कितने मर्द ऐसे हैं जो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि औरत की शर्मगाह गीली हुई या नहीं, तो कितने मर्द अपनी बीवी के वेट होने का यानी शर्मगाह गीली होने का इंतज़ार करते हैं। यही वजह है क्योंकि जब औरत की शर्मगाह गीली होना शुरू होती है तभी मालूम होता है, तभी ये साइन मिलता है कि अब इंसर्शन किया जाए, दाखिल कर दिया जाए। अब औरत सेक्स में प्लेजर लेने और देने के लिए तैयार है। देखिए, लोहा गर्म नहीं तो हथौड़ा मारने का कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तब होगा जब लोहा गर्म होगा और फिर हथौड़ा मारा जाए। आमतौर पर जैसे मर्द का नफ्स सिकुड़ा हुआ होता है, यानी जब सेक्स इसके दिमाग में नहीं आता तो इसका नफ्स खड़ा नहीं होता, तनाव नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही औरत की शर्मगाह का भी सिस्टम है। जब बिना गर्म किए आप सेक्स करते हो तो औरत की शर्मगाह सिकुड़ी हुई होती है। इसमें तनाव न होने की वजह से इसमें जगह कम है और वो दखूल में तकलीफ़ महसूस करती है और सेक्स से नफ़रत दिल में पाल लेती है। अब आप मिन्नतें करते हो कि बीवी सेक्स के लिए तैयार हो, इसलिए आप तब तक अपने फोर प्ले पर कंसंट्रेट करें और अपना फोर प्ले जारी रखें जब तक औरत पानी ना छोड़ दे, जब तक औरत सिग्नल ना दे दे। आपने इस बात का इंतज़ार करना है। दूसरा है फोर प्ले का तरीका। बहुत से मर्द कहते हैं कि जी मैं तो फोर प्ले करता हूँ, थोड़ा सा होंठ से होंठ मिला लिए, थोड़ा सा सहला लिया, बस हो गया फोर प्ले। जबकि फोर प्ले का मकसद, फोर प्ले की ज़रूरत सेक्स में इसलिए होती है कि आप बीवी को इस लेवल तक ले जाओ कि औरत कहे कि बस अब इंसर्ट कर दो, अब और नहीं रहा जाता। जैसे आप सेक्स में क्लाइमेक्स का इंतज़ार करते हो, ऐसे ही फोर प्ले के क्लाइमेक्स का जैसे आप सेक्स में क्लाइमेक्स का इंतज़ार करते हो, ऐसे ही फोर प्ले के क्लाइमेक्स का इंतज़ार करना ज़रूरी है। यानी फोर प्ले इस हद तक कि एक दूसरे के अंदर खो जाए। यानी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम एज अ मुस्लिम किस हद तक जा सकते हैं फोर प्ले में, तो इस बात का मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं कि मुसलमान अपनी हद तो यकीनन जानता है। यानी शर्मगाहों को मुंह लगाना या ज़बान लगाना गलत है, इससे मना तो नहीं किया गया, लेकिन कहीं भी लेकिन ये बात ऐसे ही समझ लें जैसे आपको पेशाब पीने से या गटर का पानी पीने से मना तो नहीं किया गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये पानी गंदा है, तो इसलिए नहीं पीते। बिल्कुल ऐसे ही हम उस जगह पर हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इसको ज़बान लगाना, मुंह लगाना, चाटना या पीना, ये सब चीज़ें गलत है और दायरे से बाहर है। इसके अलावा आप फोर प्ले में किसी भी हद तक जा सकते हैं जो कि जायज़ हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी से पूछा, तुमने शादी बेवा से की या कंवारी से? तो सहाबी ने अर्ज़ किया, बेवा से की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कंवारी से क्यों न की?
ताकि वो तुम्हारे जिस्म से खेलती और तुम इसके जिस्म से। हदीस लंबी है लेकिन लब्बे लुबाब आपको बता दिया है कि फोर प्ले यानी जिस्म से खेलना कितना ज़रूरी है और शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है। क्योंकि हमारा दीन फितरत से जुड़ा है तो ये अमल भी फितरत है। होता क्या है, शादी के वक्त से आप सेक्स स्टार्ट करते हो, एक वक्त आता है जब आप यूज्ड टू हो जाते हो, आदी हो जाते हो, आपका एक ही अंदाज़ एक ही स्टाइल बन जाता है। एक बात याद रखें, शादी को जितना ज़्यादा वक्त गुजरता है इतना ही फीमेल बॉडी को फोर प्ले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसको इतना ही ज़्यादा वक्त लगता है तैयार होने के लिए। आप महसूस करते होंगे कि शादी के बाद बीवी फ़ौरन रेडी हो जाती थी, लेकिन अब उसको 5-10 मिनट लग जाते हैं तैयार होने में, क्योंकि अब इस फीलिंग में, इस लेंस में और टच से वो वाकिफ़ हो चुकी है। अब ये रोज़मर्रा की रूटीन बन चुकी है। अब औरत को फोर प्ले का टाइम ज़्यादा चाहिए, इसको 10-20 मिनट लगेंगे तैयार होने में, लेकिन मर्द क्या करते हैं, फोर प्ले के 5 मिनट को 2 मिनट कर देते हैं। आप सिमिलरली ना करें, बदल बदल कर करें, कभी कुछ ट्राई करें तो कभी कुछ। औरत के वीक पॉइंट्स का आपको यकीनन पता चल जाता है कि आपकी बीवी कहाँ से ज़्यादा अराउसेस हासिल करती है, कहाँ से ज़्यादा मज़ा ले पाती है। इसके साथ साथ इसके ब्रेस्ट, इसकी कमर, इसके हिप्स और थाइस और इसकी क्लिट और फिंगर से इसकी शरंगा में जी स्पॉट को टच करना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि फोर प्ले के दरमियान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 2 काम आप कर चुके, आपने अच्छा फोर प्ले किया और अपने बीवी को वेट लेवल तक पहुंचा दिया। अब तीसरी चीज़ है आपकी पारी। अब वक्त है आपकी परफॉर्मेंस की। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो चाहे आपका साइज़ कितना बड़ा ही क्यों ना हो, कितना ही मोटा क्यों ना हो, कोई फ़ायदा नहीं। औरत को फ़र्क इस बात से पड़ता है जो मज़ा आप इसको स्ट्रोकिंग से, इसकी असल जगह टच करने से दे पाते हो। जब आप दाखिल करते हो, स्ट्रोकिंग करते हो, अगर वो सही तरीके से करना जानते हो तो आपकी बीवी बिल्कुल मज़ा लेगी और आपको दुगना मज़ा देगी। और मर्द को मज़ा तभी मिलता है जब औरत मज़ा ले रही होती है। मर्द को सेटिस्फेक्शन का इत्मीनान, इसको सुकून तभी मिलता है जब ये करने से औरत दीवानावार मज़ा ले रही हो। ये असल सुख है, असल मज़ा है हम बिस्तरी का। आपने अपने नफ्स का स्ट्रोक बिल्कुल शर्मगाह के ऊपर वाली साइड पर मारना है, यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका नफ्स किसी चीज़ से रगड़ खाए बगैर या टच किए बगैर सीधा अंदर जा रहा हो, बल्कि नफ्स ऊपर की तरफ और फिर साइडों में और नीचे की तरफ टकराता हुआ अंदर तक दाखिल हो। तो आपको कई चीज़ें औरत की शर्मगाह में होती हुई महसूस होंगी जो आपको मज़े से पागल कर देंगी। अगर आप अपने आप से स्टेमिना अपनी टाइमिंग पर पूरे हो तो बेशुमार जादू असर एहसासात आपको मिलते हैं। ऐसी फीलिंग मिलती है जो आमतौर पर करने से नहीं मिलती। ऐसे ही औरत जब हर स्ट्रोक में पानी छोड़ रही होती है तो इसकी पूरी से पूरी शर्मगाह जी स्पॉट बन चुकी होती है और वो इंतहा के आलम में होती है और हम बिस्तरी का ये मज़ा इसको दुनिया के तमाम लुत्फ़ सुरूर से बेगाना करता है। ऐसा जायज़ और हकीकी एहसास, असल मज़ा जो आपने बीवी को देना है और बीवी ने आपको। जब ये चीज़ मियाँ बीवी समझ जाते हैं तो इनके दरमियान प्यार का एक अलग ही लेवल बन जाता है। इनको एक दूसरे की कदर का एहसास होता है, वो एक दूसरे को दीवानावार चाहने लगते हैं। ये कुदरत की देन है। कुदरत ने मियाँ बीवी के रिश्ते में वो बरकत रखी है कि जब वो एक दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो इनको ज़्यादा मज़ा हासिल होता है, क्योंकि एक औरत मर्द की खेती है और खेती किसान को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। ये एक दूसरे का लिबास है। लिबास के अंदर कोई चीज़ पर्दे के लिए नहीं है। मियाँ बीवी का आपस में किसी हद तक पर्दा नहीं, वो एक दूसरे के हैं, इसमें शर्म नहीं। अपने शौहर से शर्माना मतलब अपने आप से शर्माना है। तो मेरा मानना है कि अपने लिबास से छुपना बेवकूफ़ी है। कोई नहीं कह सकता कि मेरा लिबास मुझे नंगा देखता है। अरे भाई, लिबास तो आपको देखता है लेकिन सारी दुनिया से छुपाता भी तो है। शौहर आपको प्रोटेक्ट करता है एक लिबास की तरह और बीवी मर्द को छुपाती है लिबास बन के। इसकी सारी तमन्नाएं, इसके सारे वो अमल जो वो किसी और के साथ करे तो गुनाह, बेशर्मी और बेइज्जती का बाइस बनती हैं, वो सब एक बीवी के साथ करके छुप जाते हैं। तो इस हद में रहकर कोई चीज़ नहीं बचती छुपाने के लिए। सेक्स को खुलकर करें अपनी बीवी के साथ ताकि हर किस्म की फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो। आप बेगानी औरतों, लड़कियों को बुरी नज़र से ना देख पाएँ। अपने घर से सैर होकर आएँ, भूख बाकी ना रहे। तो ये है इस लिबास का मकसद। आज की वीडियो शायद रूटीन से कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है और अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो यकीनन आपको टाइम ज़ाया होने का एहसास नहीं हुआ होगा।